हेलो मेरे प्यारे जूनियर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दीपक भैया टीच मी सीईटी के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर जो बचे हुए दिन है ना, उनमें साइंस वाले बच्चों को किस तरीके से अप्रोच करना है, पीसीबी हो चाहे पीसीएम हो। मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दूं तो मैं हंसराज कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ, सीईटी 2023 क्लियर किया था। तो उसी के बेसिस पे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो उसी के बेसिस पे मैं बताऊंगा मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, जो भी मैंने चीजें देखी थी और रियल में फील की थी क्वेश्चंस वगैरह को देख के, वही चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। हाँ, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, वीडियो को ना 1.5x से 2x पे कर लेना। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके टाइम की बहुत वैल्यू है। वैसा करोगे, थोड़ा सा शुरू में वीडियो हो सकता है अजीब लगे, बाद में आदत हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कर लेना वीडियो को। और मैं खुद भी तेज तेज बोलता हूँ, आपका टाइम बचे। ठीक है। तो दो तरीके होंगे बच्चे, है ना। एक तो जिनका सिलेबस एंड तक अच्छे से हो जाएगा, एक होंगे जिनका सिलेबस अच्छे से नहीं होगा। तो जिनका अच्छे से हो जाएगा उनको क्या करना है, पहले तो अपना सिलेबस खत्म करने के बाद रिवीजन, अच्छे से रिवीजन। रिवीजन को मत छोड़ना, ये नहीं कि ये चैप्टर पहले कर लूँ फिर वो पहले वाला चैप्टर को कंप्लीट किए काफी सारे दिन हो गए। ये रिवीजन है ना, ये कंटिन्यू रखना, वरना वो चैप्टर ना नया जैसा लगेगा। आप सोचो सीयूईटी के 5 दिन पहले मैं है ना फिर से सारे चैप्टर रिवीजन करने बैठूंगा। अभी मैं एक बार सिलेबस पूरा, एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर ऐसे चलता रहता हूँ। ऐसे मत चलना। क्या करना, जितना भी आपका सिलेबस हो रहा है उसका रिवीजन 1-2 दिन के अंदर या 3-4 दिन के अंदर करते रहना। एक चैप्टर पढ़ा था 3 दिन पहले, उसका रिवीजन जरूरी है। ये नहीं कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया, आगे सारा रिवीजन खत्म करता हूँ और जब एग्जाम आएगा तब एक बार सारों का रिवीजन कर लूंगा, वो नए चैप्टर जैसा लगेगा एंड में। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो, जिनका सिलेबस एंड तक हो चुका है, सही बता रहा हूँ, कोई हवा बना रखी है सीयूईटी की कुछ नहीं है। सिंपल चीज है। मेन बात आएगी जिनका एंड तक अच्छे से नहीं होगा, वहां मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। आपके लिए सिंपल है, सिलेबस खत्म करने के बाद अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कौन से? क्वेश्चन बैंक के लिए कोई बुक ले लो, कोई ऑनलाइन एमसीक्यू सीरीज चलती है यूट्यूब पे, थोड़े बहुत पीवाईक्यू कर लो। तो वही क्वेश्चन करना जो रिलेवेंट हो सीयूईटी से। भाई किसी की वो क्वेश्चन सीरीज है, टेस्ट सीरीज, वो उठा लोगे जिन्होंने सीयूईटी के क्वेश्चंस देख के पेपर ही नहीं बनाया, मान लो उठा लिए, क्या करोगे उन क्वेश्चंस का? प्रैक्टिस करने का टाइम गया, बिल्कुल बेकार वो चीज़, वो मत करना। क्वेश्चंस करना तो सीईटी रिलेवेंट ही करना, और मॉक्स अच्छे से करना, और वो एंड में करना किसी अच्छे सोर्स से। एंड में तो करना ही है, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो रखा है, बीच बीच में भी करते रहो। इसकी है ना वैल्यू है यार। मतलब आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया, आपको लगता है मेरे को वहाँ पे उसी सिलेबस से तो क्वेश्चंस आएंगे, मेरी एनसीईआरटी की हर लाइन क्लियर है, तो मैं क्यों क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे इतना ध्यान दूँ या फिर मॉक्स पे क्यों ध्यान दूँ? कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्लियर है, मैं मान लिया लाइन बाय लाइन क्लियर, आपकी क्लियर है, हाँ जी, एनसीईआरटी का एक एक पैराग्राफ क्लियर है, बट पता है क्या होगा? वहाँ बैठोगे, ट्रिकी क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फिर क्या करोगे? तो कई बार होता है एनसीईआरटी की हर लाइन क्लियर है, फिर भी वो पैराग्राफ हमसे नहीं बनते, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमसे नहीं होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूरी होता है। मॉक इसलिए क्योंकि सिली मिस्टेक हो जाती है, 50 क्वेश्चन एक साथ आके पढ़ेंगे वहाँ, और तो फिर है ना वो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो और दूसरी चीज़, टाइम कैसे बचाएंगे, ये सारी चीज़ें जब कुछ मॉक करोगे ना एंड में, तो वो सारी प्रॉब्लम आपको वहीं पे फेस करनी पड़ेगी। तो उसकी आदत हो जाएगी, आप कंफर्टेबल हो जाओगे, पेपर में वो सारी दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये ज़रूरी होता है, और ये चीज़ें आपको हर यूट्यूब वीडियो वाला बता देगा कि क्या बोलते हैं, रिवीजन करना होता है सिलेबस, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और थोड़े बहुत मॉक्स लगाने होते हैं। ये चीज़ें हर कोई बताएगा। देन एग्जाम सिलेक्शन, ये क्या है, ये मेरी बनाई हुई इमोजी है, इसको छोड़ दो। हाँ, तो अब देखो, अब बात करता हूँ जिनका सिलेबस अच्छे से नहीं होगा। भाई मेन चीज़ तो अब ये है, आपको लगता है कि है ना मेरा जब एग्ज़ाम आएगा सीयूईटी का तब तक मेरा सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो वो कैसे अप्रोच करें, उसी की बात करता हूँ। देखो, एक तो दिमाग में है ना, मेरे पास कई क्वेश्चंस आते हैं कि भैया मेरा एंड तक सिलेबस नहीं हो रहा, ऑर्गेनिक नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो वो बोलते हैं मैं, टेंशन हो रही है कि नहीं होगा तो क्या होगा। अब मेरा नहीं हो रहा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, हार्ड लग रही है, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद नहीं हो रही, होप छोड़ दी कि नहीं होगा। नहीं छोड़ना, क्यों नहीं छोड़ना? एक तो नीट आईआईटी की वजह से कंपटीशन साइंस में थोड़ा सा कम है। अब ये नहीं कि भैया आपने बोल दिया कम है तो मतलब बहुत ही कम पे हो जाएगा बड़ी बड़ी कॉलेजेस में, ये नहीं। बट आर्ट्स कॉमर्स वालों के कंपैरिजन में कम है। बच्चे या तो नीट आईआईटी में चले जाएंगे, है ना, या तो उनका उन कॉलेजेस में सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कोचिंग्स, इन कोचिंग्स में होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, ड्रॉप ले रखे होंगे। और कुछ होंगे जिनको वैसे कोर्सेज करने हैं, रेडियोलॉजी, बी फार्मा वगैरह,
तो फिर बीएससी में डीयू में वो कट ऑफ है ना, नीट आईआईटी की वजह से, इन कोर्सेज में जाने की वजह से है ना, कम जाती है थोड़ी बहुत आर्ट्स कॉमर्स के कंपैरिजन में, इसलिए वो अपनी छोड़ दी। दूसरी चीज़, जो कट ऑफ यूट्यूब पे देखी है ना, वो फेक बताते हैं। मैं कट ऑफ का वीडियो एक ले आऊँगा, कट ऑफ वो जितनी बताते हैं उतनी नहीं जाती। 600 में से आपको बता देंगे 550, भाई वो नहीं जाती है ना, इस वजह से वो अपनी छोड़नी। तीसरी चीज़, अदर फैक्टर्स, वो क्या क्या हो सकते हैं। मान लो कैटेगरी है, ये थोड़ा मिट गया, यहाँ पे लक लिखा हुआ था। मान लो आप एग्ज़ाम देने जाते हो एंड लग जाते हैं कुछ तुक्के, थोड़ी सी आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाता है एग्ज़ाम डे वाले दिन। अब एग्ज़ाम डे ही डिपेंड करता है, कुछ 10-15 नंबर तो उसी दिन डिपेंड करते हैं कि वो दिन कैसा है ना। तो अच्छे से 3-4 बैकअप रखने के साथ अटेम्प्ट दे के देख लो पूरे 100% एफर्ट के साथ। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कुछ और कर लेंगे। ये रिलेटिव कोई नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगा। आप यूट्यूब पे है ना वीडियो देखो, आपको क्या बोलेंगे, भाई आप एक ही सीट चाहिए ना, आपकी है वो सीट मिलेगी। भाई नहीं हो रहा सिलेबस तो नहीं मिलेगी। आपको हर वीडियो में पता है क्या बताते हैं, आपका सिलेबस नहीं हो रहा, 30 दिन मेरा ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, हो जाएगा। 4 घंटे हम इस सब्जेक्ट को टाइम देंगे, इसको देंगे। भाई नहीं होगा, जिसका नहीं होगा उसको रियलिटी बताओ कि तेरा नहीं होगा। वही चीज़ है, एक्सेप्ट करो चीज़ों को। अब बचे डेज में क्या करना है ना, एक तो पूरे एफर्ट से एंड तक जितना लपेट सको सिलेबस को लपेट लो। किसी भी पीसीएम में से जितना कर सको ना, जब तक एग्जाम ना आ जाए भाई लपेट लो। और आप बोलोगे कि मतलब इस तरीके से करना है कि एंड तक है ना, आप कितना कवर कर सकते हो सिलेबस, ये बताओ। मतलब कितना एफर्ट डाल सकते हो दिन में, मैक्सिमम एक इंसान में जितनी एबिलिटी है एफर्ट डालने की, वो पूरा डालना है। आप बोलोगे भैया इतना तो मोटिवेशन ही नहीं आ पाएगा, 4-5 घंटे से पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो उस मोटिवेशन वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने बताया आखिर मोटिवेशन कैसे आता है। ऐसे नहीं है उसमें वो कर रहा हूँ जुनून है कि आपको माँ बाप के लिए करना है, आपको अपने लिए करना है, आपको तो मिलेगी, उसके बाद में आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप करके रहोगे। वो चीज़ें नहीं है उसमें। मैंने प्रैक्टिकल तरीका बताया मोटिवेशन किस तरीके से काम करता है। तो इस वजह से वो देखना, और जो चैप्टर हो जाए ना उनके सीईटी रिलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अब पता है क्या होगा, आपने मान लो आपका सिलेबस कुछ हो गया, अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप बचे हुए चैप्टर्स के पीछे लगे हुए हो कि नहीं मेरे को जितना एंड तक होता है मैं करता हूँ। भाई एक चीज़ बता दूँ, आपके कुछ तो चैप्टर होंगे जो हो चुके होंगे, कुछ होंगे जो आपसे नहीं आ रहे होंगे। जैसे ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर, मेन चैप्टर नहीं हो पा रहे आपसे एंड तक, तो एक तो जो नहीं हो रहे उनके नंबर कटेंगे, और जो आपने तैयार कर लिए उनके भी नंबर कटेंगे। क्यों कटेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर नहीं करते और फिर आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लियर है फिर भी नंबर नहीं आते। वहां जाओगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 3 इज राइट 1 इज रॉन्ग, इस तरीके के। सीधा सीधा थोड़ी ना पूछेगा कि सेंड में रिएक्शन कौन सी है इनमें से बता दो, ऐसे नहीं पूछेगा भाई। तो इस वजह से क्वेश्चंस मत छोड़ना, जो चैप्टर पढ़ लिए ना उसके भी नंबर जाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं। और क्या लिखा हुआ है, हाँ 180 वाला एक सब्जेक्ट पकड़ लो, किसी भी पीसीएम में से 180 वाला एक सब्जेक्ट पकड़ लो। उसके बाद में जैसे बायो में बताता हूँ, बायो है 180 वाली, उसे पकड़ लो भाई। कुछ भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस और एनसीईआरटी क्लियर दोनों चीज़ें करके इसे कंफर्म कर दो कि 180 तो मेरे आनी है। 180 आ गए एक बार, उसके बाद में फिजिक्स में केमिस्ट्री में जितने भी नंबर आएंगे वो बोनस की तरह हैं। उसमें एवरेज आए चाहे बिलो एवरेज आए, चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ऐसी बात है आपको किसी ने नहीं कही होगी। वो यही कहते हैं कि नहीं करो सिलेबस करो, भाई कर तो रहे हैं। अगर कोई नहीं पढ़ पाया, एंड में टाइम कम बचा है, तो कैसे वो पूरे साल भर को पढ़ लेगा। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट 180 वाला मत छोड़ना, पीसीबी में बायो होता है, और इसको मत छोड़ना। सही बता रहा हूँ, ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। अब क्या लिखा हुआ है, जो चैप्टर ना हो पाए वो भी जैसे तैसे करके जाने हैं। अब मान लो आपके चैप्टर्स वीक रह रहे हैं, कुछ आपका सिलेबस एंड तक नहीं हो रहा, टाइम नहीं है, फिर भी वन शॉट देखो, कुछ भी करो, करके जाना है। क्यों करके जाना है, क्योंकि वहाँ जाओगे। जैसे मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरी ऑर्गेनिक अच्छी नहीं थी केमिस्ट्री में, वहाँ मैं सेंड मेयर रिएक्शन को मैच करना था, सेंड मेयर नेम रिएक्शन को उसकी रिएक्शन के साथ मैच करना था। बाकी मेरे को ऑप्शन समझ ही नहीं आए, मैंने उसको मैच किया। ऐसा एक ही ऑप्शन था जिसमें ये रिएक्शन उससे मैच खा रही थी, मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से एलिमिनेशन वगैरह कर करा के मैच द फॉलोइंग वगैरह आते हैं, तो ना उन ऑप्शंस को देख के थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इसलिए वन शॉट वगैरह कैसे भी जैसे तैसे है ना, जो चैप्टर बचे हैं ना सारे करके जाना। नहीं होता अच्छे से तो भी करके जाना, ठीक है। कौन से चैप्टर छोड़े, अब पता है जब किसी का सिलेबस रहता है तो वही सोचता है कि जिसमें कम वेटेज है ना वो मैं छोड़ देता हूँ। ब्रो ऐसा सोच सकते हो, लेकिन अप्रोच गलत लेते हो। कि जो कम वेटेज वाले हैं ना उनको छोड़ने की मतलब
आपको जब छोड़ने हो ना चैप्टर, ये मत देखो कि किसका वेटेज कम है। मान लो आपने छोड़ दिया यार, पॉलीमर में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इनको छोड़ देता हूँ। सच बता रहा हूँ, वो चैप्टर इतनी जल्दी होने वाले हैं, आप दिन के कम से कम टाइम में कर सकते हो चैप्टर, क्यों छोड़ने हैं वो 1-2 क्वेश्चन। अब मान लो आपका कोई चैप्टर है जो 7-8 दिन ले लेगा आपको समझने में, आपने उसको बोर्ड टाइम पे भी नहीं समझा, सीयूटी टाइम में भी नहीं समझा, आप जब उसके वीडियोस देखोगे ना कंसेप्ट वाले, आपको पता है इसमें 7-8 दिन लगेंगे। छोड़ो तो उसको छोड़ो, इनको नहीं, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इनको नहीं। तो चैप्टर छोड़ते हुए ना इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिसमें वेटेज कम होती है वो नहीं छोड़ा जाता, वो छोड़ा जाता है जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसको करने में आपको लगता है मेरे पास टाइम ही 1 महीना है, वो 7-8 दिन तो यही खा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं तो कहूँगा कि छोड़ना मत, बस लगे रहो यार, जितना हो सके ना कर दो, और 4-5 जितने भी मॉक लगे लास्ट में लगा के जाना। अब आप बोलोगे भैया सिलेबस अच्छे से हुआ नहीं, मॉक लगाऊंगा, नंबर इतने कम आएंगे, मेरा कॉन्फिडेंस गिरेगा, मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा गिरे हुए कॉन्फिडेंस के साथ। भाई सच बताऊँ ना, मान लिया कम नंबर आएंगे मॉक्स में, और आएंगे, सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ होगा तो कम आएंगे थोड़े बहुत, बट कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो हो जाए वापिस, है ना, थोड़ा खुद को ना कवर अप कर लेना इन चीज़ों को, बट लगा के जाना है, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होता है अगर मॉक लगा लिए तो, और जो सिली मिस्टेक होती है ना वो ठीक होती है। तो इस वजह से यार सिलेबस नहीं हुआ तो भी 4-5 तो कम से कम लगा के ही जाना। वहाँ जाओगे अफरा तफरी मच जाएगी दिमाग में, इससे अच्छा लगा के जाना है। और क्या है भाई, एक्सपेक्टेशंस कुछ मत रखना, एक्सपेक्टेशंस तो रखनी नहीं है ज़िंदगी में, उससे रखी थी ना आपने, क्या हुआ। तो देखो 50-50% चांस है, अगर आपका सिलेबस नहीं हो रहा है एंड तक तो मैं ये नहीं कहूँगा भाई ये करो हो जाएगा, आपका तो होना ही है, कट ऑफ कम जाती है। 50-50% चांस है हो भी जाएगा, नहीं भी होगा, नहीं भी होगा तो कुछ और कर लेंगे। लाइफ किसी एक चीज़ पे जाके ख़त्म नहीं होती, अच्छे बैकअप लेके चलो, कुछ और कर लेंगे। हो सकता है आप में आपकी कैपेबिलिटीज़ अलग थे, आप वो मछली थे जिसको पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश की गई, आपका काम था तैरना। तो सही बता रहा हूँ, हो सकता है आपका सीईटी में नहीं होता है, आप कहीं और जाते हो कुछ करने, वहाँ बहुत कुछ बड़ा कर देते हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। आपकी हर किसी की कैपेबिलिटीज़ अलग होती है, कहीं पे कुछ भी ख़त्म नहीं होता, कभी भी डिमोटिवेट मत हो ना एंड में, ये सोच के ही मत चलो मेरा तो होगा, नहीं होगा तो क्या होगा मेरे साथ, ये वो सब चले जाएंगे बड़ी बड़ी कॉलेजेस में, हिंदू हंसराज, मेरा क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा। सही बताऊँ, जो चले गए, जिनको लाइफ में कुछ उखाड़ना होता है, वो बड़ी कॉलेज ना जाके भी उखाड़ लेते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होता है तो भी सब ठीक से है। बस ये है कि दिमाग में इतना रखना, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं बस चेक करना चाहता हूँ कि मेरे में कितनी कैपेबिलिटीज़ है, मैं देखिए कितने मार्क्स अब लपेट सकता हूँ, कितना मैं एफर्ट एक दिन में मैक्सिमम निकाल सकता हूँ, वो चीज़ चेक करने के लिए ये कर सकते हो। अब मैंने ये पता है क्यों कहा कि एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे और वो टूटेगी तो दुख होगा, तो आपको पता है होता है। तो ऐसे मत रखना कि ऐसे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और कर लूँगा, बस एफर्ट पूरा दूंगा, उसके लिए गिल्ट नहीं आना चाहिए मुझ में, इतना ही रखना, सिंपल रहेगा सब कुछ, डिप्रेशन में नहीं जाओगे बिल्कुल, ऐसे ना कैजुअल तरीके से रहोगे, भाई होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी मैं तो विन विन सिचुएशन में हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। और बाकी मोटिवेट कैसे रहे, आखिर मोटिवेशन काम किस तरीके से करता है, भैया आपने कह तो दिया कि इस तरीके से मैक्सिमम सिलेबस आखिरी में कवर कर लो, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं आएगा एंड में। उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं वीडियो बनाया है, मैंने बताया आखिर मोटिवेशन काम किस तरीके से करता है, वो देखना, चीज़ें समझ आती है, होती है तो ठीक है, नहीं होता है तो कुछ और कर लेंगे, डिमोटिवेट मत होना मेरे दोस्त। ठीक है।